इसराइल की गजा जंग में तेजी, हौसियों के इसराइल पर मिसाइल हमले, हिफाजती सायरन बज गए। इसराइल लरज उठा, हर तरफ खौफ का समा, लेकिन इसराइल इनकारी। ईरान फौरी यमन के हौसियों को फौजी सामान भेजना बंद करे वरना अंजाम बुरा होगा। ट्रंप की खुली धमकी, हम अपने फैसले खुद करते हैं, ईरान हमारे फैसलों में मुदाखलत नहीं करता। यमनी वजीर खारजा का बड़ा बयान सामने आ गया। अमेरिका के यमन के शहर सना और सादा पर हमले, जंग बढ़ने का खदशा, हौसियों की बड़ी कार्रवाइयां जारी। यमनी फौज के हाथों एक और अमेरिकी ड्रोन तबाह हो गया। अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब मिल गया। यमन और ईरान के खिलाफ धमकी आमेज लहजा ट्रंप की पसपाई। ईरान का जौहरी प्रोग्राम अमेरिका को खटकने लगा। मुआहदे के लिए ट्रंप की 2 माह की डेडलाइन। उम्मीद है कि फलस्तीन काबिज सेहूनी हुकूमत के चुंगल से आजाद होगा। ईरान का बड़ा बयान सामने आ गया है। इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हदीका उरूज खान। व्यूअर्स, इसराइल ने दावा किया है कि उसने यमन की तरफ से होने वाले मिसाइल हमले को मंगल के रोज से ही रोक दिया है। इसराइली हुकाम के मुताबिक ये मिसाइल हौसियों ने दागे थे, ताहम कबल अज वक्त सायरन बजाकर अपने लोगों को पनाहगाहों में घुसने के लिए कह दिया गया था। हुक्काम के मुताबिक ये मिसाइल इसराइल के जनूब की जानिब से आए थे। इसराइली फौजी कमान के मुताबिक इन हौसी मिसाइलों का हदफ नाकाम बनाने के लिए सहराए नकीफ और बेशबा में सायरन बजा दिए गए थे। फौज की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि यमन की जानिब से आने वाले इस मिसाइल हमले को इसराइली एयरफोर्स ने इसराइली हदूद में पहुंचने से ही पहले नाकाम बना दिया था। 19 जनवरी के बाद इसराइल पर हौसियों की तरफ से यह पहला मिसाइल हमला था, जो कल जंग बंदी मुआहदा तोड़ने के बाद शुरू की गई इसराइली जंग के रद्द-ए-अमल में सामने आया है। हौसी ईरानी हिमायत याफ्ता यमनी गिरोह है जो गजा के फलस्तीनियों की हिमायत के लिए पहले भी इसराइल और इसके इत्तेहादियों को निशाना बनाता रहा है। इसके अहदाफ बुहिरा अहमर, बाबुल मंदब और खलीज अदून की तरफ हैं। ताहम पिछले साल इसने अपने मिसाइलों का रुख इसराइल के अंदर तक कर लिया था। हौसियों का मौक़िफ़ रहा है कि वो फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए इसराइल और इसके इत्तेहादियों को निशाना बनाते हैं और जब जंग बंदी होगी तो वो ऐसा करना छोड़ देंगे। ताहम इसराइल ने अब जंग बंदी मुआहदा तोड़कर हमले शुरू कर दिए तो हौसियों ने भी दोबारा मिसाइल हमलों से जवाब देना शुरू कर दिया है। हौसी सुप्रीम सियासी काउंसिल ने अपने एक बयान में मजम्मत करते हुए कहा है कि सेहूनी दुश्मन के गजा पर दोबारा हमले सिवाय जारिहत के कुछ नहीं है और हम फलस्तीनी अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारी फलस्तीनियों के लिए हिमायत जारी रहेगी। जंगबंदी मुआहदा तोड़ने के बाद पहले ही रोज इसराइल ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी करते हुए 400 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को फौरी तौर पर हौसियों को फौजी सामान भेजना बंद करना चाहिए। अपने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि हौसियों पर अमेरिकी हमले बतदरीज बदतर होते जाएंगे और ये कि वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे। ट्रंप ने यह भी लिखा है कि ईरान को फौरी तौर पर इन सप्लाईज की तरसील रोक देनी चाहिए। हौसियों को खुद ही लड़ने दो, वो हार जाएंगे, लेकिन इस तरह सप्लाई से वो जल्दी हार जाएंगे। ट्रंप ने इससे कबल यमन में हौसी बागियों के हमलों का जिम्मेदार ईरान को ठहराने की धमकी दी थी, जबकि उन्होंने इन पर अमरीकी हमलों में भी इजाफा किया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लिविट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि ताकत के जरिए अमन कायम करने की मुहिम जारी रहेगी। यमनी हौसियों के बहरी हमलों ने बैनुल-अक़वामी तिजारत को मुतासिर किया है। तर्जुमान कैरोलाइन लिविट का कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सरहदों को महफूज बनाने के लिए इक़दामात जारी रखेंगे। सदर ट्रंप की मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सदर ट्रंप के फैसलों को अमेरिकी अवाम की हिमायत हासिल है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान का मजीद ये भी कहना था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल रूस के सदर पुतिन से जंग के खात्मे के हवाले से टेलीफोनिक राबता करेंगे। यमन के वजीर खारजा ने ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस बात पर जोर दिया है कि मुल्क के फैसलों में ईरान का कोई अमल दखल नहीं है। ईरानी खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यमन की इंसारुल्लाह हुकूमत के वजीर खारजा जमाल आमिर ने कहा है कि सेहूनी यरिजम की जानिब से जब तक गजा की नाकाबंदी का खात्मा नहीं होता और इंसानी इमदाद की तरसील में हायल रुकावटें दूर नहीं की जाती, उस वक्त तक यमन की फौजी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान हमारे फैसलों में मुदाखलत नहीं करता, बाज़ औक़ात सिर्फ सालिस का किरदार अदा करता है। यमन के वजीर खारजा ने कहा कि हमें ईरान की तरफ से कोई पैगाम नहीं मिला है, अगरचे बास दीगर ममालिक की जानिब से तनाव को कम करने के पैगामात हैं, लेकिन हमें यह कहना चाहिए कि यमन इस वक्त अमेरिका के साथ हालत जंग में है और इसका मतलब यह है कि हम तमाम दस्तयाब ज़राए से अपने दिफा का हक हासिल है। अमेरिका की जानिब से यमन के शहर सादा पर हमले किए गए हैं। हमले में सादा
गवर्नेट को निशाना बनाया गया है। हमलों के बाद जंग की शिद्दत बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। बैनुल-अक़वामी खबर रिसाई इदारा की रिपोर्ट के मुताबिक हौसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के रहनुमा का कहना है कि अमेरिका ने यमन के 10 मुकामात को टारगेट किया है। हौसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के रहनुमा का कहना था कि अमेरिका के साथ हालत जंग में है, जंग की शिद्दत मजीद इजाफे का इम्कान मौजूद है। हौसियों के रहनुमा ने मजीद ये भी कहा कि मुत्तहिदा अरब अमीरात और सऊदी अरब जंग में गैर जानिबदार रहें। गजा का मुहासरा खत्म हुए बगैर जंग खत्म नहीं हो सकती। यमन में होने वाले अमरीकी हमलों से होने वाली तबाही की मजीद तफसीलात सामने आई हैं। उसके मुताबिक मुकामी हुकाम का यह कहना है कि अमरीकी अफवाज ने सादा शहर में कैंसर के मरकज पर कई हमले किए हैं, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। सादा के गवर्नर मोहम्मद अवाद ने मुकामी हुकाम के एक इजलास को बताया कि कई रिहायशी मोहल्ले भी हमले से मुतासिर हुए हैं। गवर्नर ने यह भी कहा है कि रिहायशी मोहल्लों और कैंसर अस्पताल जैसी शहरी तंसीबात को निशाना बनाना अमरीकी फौज की नाकामी को साबित करता है, और इससे यह भी पता चलता है कि दुश्मन उलझन में गिरफ्तार है और इसका चेहरा बदनुमा और मुजरिमाना है। यमनी मीडिया सबा के मुताबिक हुदैदा गवर्नरी के जुबैद जिला में अमरीकी फौज की जानिब से एक कॉटन शॉप को निशाना बनाए जाने पर वजारत ज़राअत ने मजम्मत की। वजारत ज़राअत ने कहा है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का मकसद यमन में इंसानी मसाइब को दुगना करना है। यमनी फौज ने मुल्की सरहदी खिलाफ वर्जी पर एक और अमरीकी ड्रोन मार गिराया। अरब मीडिया के मुताबिक यमनी फौज ने डमार सूबे में अमरीकी MQ-9 ड्रोन तैयारा मार गिराया है। मरकूजा तैयारा महंगे अमरीकी ड्रोन्स में से एक है। माजी में भी कई मौके पर यमनी फौज ने इस नौइयत के तैयारों को तबाह किया है। गुज़श्ता साल नवंबर में यमनी फौज ने इसी मॉडल का एक और MQ-9 ड्रोन अल-जौफ के शिमाल मशरकी इलाके में मार गिराया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ताज़ा तरीन बयानात में ईरान और यमन के हवाले से पसपाई इख्तियार करते हुए नरम लहजा अपनाया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़श्ता दिनों ईरान और यमन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए धमकी आमेज बयानात दिए थे। यमनी फौज की जानिब से अमरीकी बहरी बेड़े और सेहूनी तंसीबात पर हमलों के बाद सदर ट्रंप लहजा बदल गए थे। उनके ताज़ा तरीन बयानात ईरान और यमन के हवाले से उनके धमकी आमेज लहजे में नरमी की अक्कासी करते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने अंसारुल्लाह यमन की हिमायत में कमी की है, ताहम उन्होंने एक बार फिर इल्जाम लगाया है कि ईरान अब भी बड़ी मिकदार में असलहा अंसारुल्लाह के हाथों में पहुंचा रहा है। ईरान को फौरन ये अमल रोक देना चाहिए। अमरीकी वेबसाइट इक्वेस ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने ईरान को खत में एक नया जोहरी मुआहदा तय करने के लिए 2 माह की मोहलत दी है। अमरीकी वेबसाइट इक्वेस ने बाखबर जराए के हवाले से ये बताया है कि अमरीकी सदर ने ईरान को एक खत में आगाह किया है कि वाशिंगटन के साथ एक नया जोहरी मुआहदा तय करने के लिए तेहरान के पास सिर्फ 2 माह का वक्त है। ये रिपोर्ट मुमकिना तौर पर तेहरान के खिलाफ वाशिंगटन के बढ़ते हुए दबाव और नफसियाती जंग का हिस्सा हो सकती है। ईरान पहले ही वाजे कर चुका है कि वो मौजूदा अमरीकी इंतजामिया के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा, जो ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी पर अमल पैरा है। तेहरान ने खबरदार किया है कि अगर इस पर कोई अस्करी दबाव आया तो पूरी ताकत से जवाब देगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के नुमाइंदा दफ्तर ने नए साल की मुबारकबाद देते हुए उम्मीद का इजहार किया है कि फ़लस्तीन काबिज़ सेहूनी हुकूमत के तसल्लुत से आज़ाद होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के नुमाइंदा दफ्तर ने नौरोज़ की मुनासबत से अपने पैगाम में कहा है कि नौरोज़ ताजगी और उम्मीद का पैगाम लाता है। नए साल में हम ये उम्मीद रखते हैं कि दुनिया में ताकत और धमकियों की जगह अकल और दानिश का बोलबाला होगा। दुनिया पर मुसल्लत जंगें खत्म होंगी और फ़लस्तीन काबिज़ हुकूमत के चुंगल से आज़ाद हो जाएगा। ईरानी नुमाइंदा दफ्तर ने मजीद बताया कि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल इंसानी वक़ार और बाहमी एहतराम का साल साबित होगा, जिसमें नस्ल, मजहब और जगराफिया से कता नज़र तमाम इंसानों को यकसां तौर पर मोहतरम समझा जाएगा। तो व्यूअर्स, आप अमेरिका और यमनी हौसियों के दरमियान जारी कशीदा सूरत हाल के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेशन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।